lot of you guys question me कि दक्ष क्या हाइट जेनेटिक्स होती है? क्या मैं अपने जेनेटिक पोटेंशियल को एक्सीड कर सकता हूँ? लेट मी टेल यू ब्रदर इन अ इजी वे यू कैन फिगर आउट इट योरसेल्फ। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो आपकी हाइट होती है उसको बनाने में बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करनी होती है। हम सबको पता है हाइट इज़ द लास्ट थिंग टू गो। जो हमारी बॉडी होती है वो नहीं चाहती हाइट बनाए, क्योंकि हाइट बनाने के लिए सिर्फ हड्डी नहीं बनानी पड़ती, आपकी स्किन, आपकी बोन्स, आपकी मसल्स, आपकी नर्व्स, आपका खून, बॉडी में हर एक चीज़ बनानी पड़ती है। उसके बाद बॉडी की जब इंटरनल लेंथ लंबी होती है तब आपकी हाइट बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि बॉडी सिर्फ हड्डी बढ़ा देगी तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ मसल्स लंबी हो जाएगी तो हाइट बढ़ जाएगी। सब कुछ एक साथ बड़ा होगा तो ही हाइट बनेगी। अब मसल्स बनाने में कुछ एनर्जी स्पेंड होती है, बोन्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है, नर्व्स बनाने में एनर्जी स्पेंड होती है, हर चीज़ बनाने में एनर्जी स्पेंड होती है। लेकिन हाइट बनाने के लिए तो सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो ट्रेंडमस ट्रेंडमस अमाउंट में एनर्जी स्पेंड होएगी। अब बॉडी क्या चाहती है सर्वाइवल के लिए, वो एनर्जी को कम से कम स्पेंड करे। जितनी ज़रूरत है उतनी ही एनर्जी स्पेंड हो। जितनी आपकी हाइट की नीड है उतनी ही एनर्जी स्पेंड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वहाँ पे एक पेड़ होता है 5 फीट की। लेट्स जस्ट अस्यूम कि आपके 5 फीट के पेड़ होते हैं। 5 फीट के पेड़ों पे आम उगते हैं और आप आम खा के ज़िंदा रह सकते हो। आप फल फ्रूट खा के ज़िंदा रह सकते हो। सो उस स्पेसिफिक इलाके में, उस स्पेसिफिक मेटाफोरिकल वर्ल्ड में आपको कितनी हाइट की रिक्वायरमेंट है? दैट इज़ 5 फीट। अब अगर आप 5 फीट के हो जाते हो, तो आप आराम से फ्रूट्स को तोड़ पाओगे और खा पाओगे और सर्वाइव कर पाओगे। तो इवन दो आपकी बॉडी को एनर्जी लगी हाइट बनाने में, इवन दो आपकी बॉडी को लगा कि ठीक है बना देती हूँ, क्योंकि सर्वाइवल था, क्योंकि नीड थी। हम सब बौने पैदा हुए थे, हम सब जब 1 साल के थे बहुत ही छोटे-छोटे थे हाइट में। देन हमारी बॉडी को पता था कि हमें इतनी हाइट की ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए। सो इवन दो हमारे को एनर्जी स्पेंड करनी थी, हाइट ने कर दी, बॉडी ने कर दी। जब हम 1 साल के थे, हमारी प्यूबर्टी ऑन नहीं थी, लेकिन स्टिल हमारी हाइट बढ़ी 13 साल की उम्र तक, प्यूबर्टी से भी पहले, क्योंकि हमें हाइट की नीड थी। अब प्यूबर्टी होने के बाद हमारी ग्रोथ प्लेट्स थी, ग्रोथ हार्मोन से इस वजह से हाइट बढ़ी। लेकिन अब तुम 18 साल के हो चुके हो, 19 साल के हो चुके हो, तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबली अबंडेंस ऑफ हार्मोन्स है ही नहीं। जितनी तुम्हारी प्यूबर्टी में हार्मोन्स एकदम निकलने वाले थे, जिससे तुम्हारी हाइट की ग्रोथ होने वाली थी, वो हो चुकी है। अब तुम्हारे पास प्यूबर्टी वाली ग्रोथ नहीं हो रही और तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। तुम मन में सोच सकते हो कि मुझे 6 फीट का होना है, मुझे थोड़ी-सी हाइट और चाहिए, लेकिन तुम्हारे ब्रेन को फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि अगर मैं इसकी 1 फीट हाइट बढ़ा भी दूँ, मेरे को कुछ फ़ायदा होगा? लिटरली में ज़ीरो। सेम अमाउंट में फूड मिलेगा, सेम अमाउंट में सर्वाइवल होगा, लेकिन ट्रेंडमस अमाउंट में एनर्जी लगानी पड़ेगी, जो एनर्जी फ्यूचर में काम आ सकती है। तुम्हारी बॉडी अपने आप में फैट स्टोर करके क्यों रखती है? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने मोटे क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है बॉडी फैट को स्टोर करके क्यों रखती है? ताकि उस एनर्जी को फ्यूचर में काम करके यूज़ कर सके। बॉडी चाहती है एनर्जी कम से कम स्पेंड हो, बॉडी चाहती है एनर्जी को बचा के रखा जा सके, तुम फ्यूचर में उस एनर्जी को यूज़ कर सको। सो अगर हाइट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बाद भी बॉडी हाइट बनाएगी, दैट इज़ अ ट्रेंडमस अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट। और जिस पॉइंट पे हाइट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हाइट की बहुत ही ज़्यादा नीड है, उस पॉइंट पे हाइट बना देगी, क्योंकि एनर्जी का कुछ यूज़ हो रहा है। इट इज़ सिंपल एज़ दैट। अगर एनर्जी का यूज़ है तो बॉडी एनर्जी का हाइट बनाएगी, अगर एनर्जी का यूज़ नहीं है तो बॉडी हाइट नहीं बनाएगी, एज़ सिंपल एज़ दैट। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि बॉडी को पता कैसे चलता है हमें कितनी हाइट की नीड है? बॉडी को कैसे पता चलेगा कब हाइट बढ़ानी बंद करनी है? बॉडी को कब पता चलेगा हमारी हाइट की ज़रूरत खत्म हो चुकी है? सबसे पहली बात, अगर हम मैकेनिकल स्टिमुलस को साइड कर दें, अगर हम अडैप्टेशन को साइड रख दें, जस्ट प्योर ऑफ जेनेटिक्स, हम एक बात करते हैं। अभी हम मैंने मैंने तुम्हें एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर तुम्हारे इलाके में 5 फीट का पेड़ है, उस पे एक फूल उगते हैं, फ्रूट्स उगते हैं और उस फ्रूट से तुम खा सकते हो और आस-पास के सब लोग उस फ्रूट्स को खा सकते हैं, तो 5 फीट की हाइट एक ज़रूरत हो सकती है। अब मेरी 5 फीट की हाइट होगी, मैंने वो फ्रूट खा लिया। मेरे भाई की 5 फीट की हाइट होगी, उसने वो फ्रूट खा लिया। अब मेरा बच्चा पैदा हुआ, जो मेरा बेबी है, उसको फिगर आउट करना होगा आस-पास का फ्रूट। अब वो फ्रूट देखेगा, उसका दिमाग एनालाइज़ करेगा, इतना पेड़ है, इतनी ज़्यादा डीएनए को एनकोड करेगा, इतना ज़्यादा प्रोसेस करेगा, हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होगी।
हाँ, उसके दिमाग की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होगी। वंस अगेन हमने बात करी थी कि बॉडी एनर्जी स्पेंड नहीं करना चाहती। सो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? अगर मेरे आस-पास के लोग एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसी हाइट पे उस एनवायरनमेंट में मैं भी सर्वाइव कर लूँगा। हाँ, हर एनवायरनमेंट की अलग-अलग नीड होती है। अगर मैं समुंदर के पास रहता हूँ, मेबी मेरी हाइट की नीड अलग होगी सर्वाइवल के लिए और मेबी मैं अगर रेगिस्तान में रहता हूँ, मेरी हाइट की नीड अलग होगी। तभी तुम नोटिस करते हो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जैसे कुछ लोग बहुत ही लंबे होते हैं, कुछ लोग बहुत ही बौने होते हैं। दैट इज़ ओनली 5% ऑफ मैन, 1% ऑफ मैन, 95% ऑफ मैन एक इलाके के सेम हाइट के होते हैं। इंडिया का लड़का अलग हाइट में हो सकता है अमेरिका के लड़के से, बट इंडिया का लड़का इंडिया के हाइट के बंदे से सेम होगा। अगर तुम्हारे में लॉजिकल माइंड है और तुम जानते हो सब बंदे 6 फीट के नहीं होते, ओनली 1% ऑफ मैन आर 6 फीट, अगर तुम उसको साइड कर दो और तुम लॉजिकली सोचो, आसपास के बंदे एक एनवायरनमेंट में एवरेजली सेम है। उनकी एवरेजली हाइट एकदम सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को पहले से ही पता है, अगर ये सामने वाला बंदा इस जगह पे, इस हाइट पे सर्वाइव कर सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं भी कर लूँगी। या मुझे वो सारी प्रोसेस वापस करने की ज़रूरत नहीं है, दिन एन्कोडिंग सोचना कि मुझे कितनी हाइट की ज़रूरत है। मेरा समय बच गया, मेरा टाइम बच गया, मेरी एनर्जी बच गई। यहीं पे तुम्हारी जेनेटिक्स रोल्स आते हैं। अगर तुम्हारे माता-पिता इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर गए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ हाइट्स पे, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम भी सेम हाइट पे उसी सेम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाओगे। किसी जगह पे ज़्यादा हाइट की नीड है, तो बंदे सर्वाइव नहीं कर पाए। जो बंदे सर्वाइव कर पाए, उनके बच्चे भी सर्वाइव कर जाएँगे। रीज़न इज़ उनके माँ-बाप सर्वाइव कर गए तो उतनी ही हाइट मिलनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई बॉडी को पता चलता है तुम्हारी हाइट कितनी होनी चाहिए। वंस अगेन जेनेटिक्स से तुम्हारी हाइट नहीं आई, तुम्हारी हाइट आई तुम्हारी ज़रूरत से। जितनी तुम्हारी ज़रूरत थी बॉडी की, उतनी बॉडी ने हाइट बना दी और जब तक बॉडी के पास ज़रूरत रहेगी, अज़्यूमिंग तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, तुम्हारी हाइट बनते रहेगी। और बॉडी का ज़रूरत पता लगाने में एनर्जी बिना स्पेंड करे एक तरीका है माँ-बाप की हाइट। अगर तुम्हारे माँ-बाप इस धरती पे सर्वाइव कर गए, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी हाइट पे तुम भी सर्वाइव कर जाओगे। सो वो एक गुड नंबर है। तभी आस-पास के सभी लोग अपने जेनेटिक अगर अच्छा खाते-पीते हैं, अपने जेनेटिक पे रीच करते हैं। सो अब वंस अगेन तुम्हारा क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्या हाइट जेनेटिक है? एब्सोल्यूटली नॉट। हाइट इज़ जस्ट जितनी आपकी ज़रूरत थी उतनी बनेगी। तुम्हारे दिमाग को लगता है जितने तुम्हारे माँ-बाप की हाइट है उतनी ही ज़रूरत है। तो अगर तुम्हें अपने जेनेटिक पोटेंशियल के बियॉन्ड जाना है, उसको एक्सीड करना है, सो व्हाट वुड यू नीड टू डू? यू नीड टू इंक्रीज़ योर ज़रूरत। तुम्हें अपने दिमाग में नीड इंक्रीज़ करनी है हाइट की। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एक बंदा रोज एक बाल्टी लेके समुंदर तक जाता है, बाल्टी में पानी लेके समुंदर से वापिस आता है और रख देता है। अब वो इतना वेट उठा के रोज आता है, उसके पैर में मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं। वो माइक्रो टीयर्स उसके सर्वाइवल में दिक्कत देते हैं। कोई भी मसल को मूव करना है, माइक्रो टीयर्स दिक्कत देंगे। सो बॉडी क्या सोचेगी? बॉडी को लगता है अगर मैं रोज ये सेम एक्टिविटी करती ही हूँ, रोज मैं पानी लेके आती ही हूँ, रोज मुझे इतना करना ही पड़ेगा, क्यों ना मैं अपनी बॉडी को अडैप्ट कर लूँ कि इस इतने लोड पे तो मेरी बॉडी कभी नहीं टूटेगी। इससे ऊपर कुछ हो जाए वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है टूट जाएगी, लेकिन इतने पे नहीं टूटेगी। अब तुम सोचोगे कि बॉडी ऐसा क्यों नहीं करती कि हमेशा बढ़ाते रहे मसल्स को, कभी टूटे ही ना। वंस अगेन मेरे भाई, मसल्स बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होगी। सो बॉडी ऐसा नहीं कर सकती कि कॉन्स्टेंटली मसल्स बनती रहे। लेकिन बॉडी ऐसा ज़रूर कर सकती है कि जितनी तुम्हारी ज़रूरत थी डेली मसल बिल्डिंग की, उतनी मसल्स बना दे, उतना एनर्जी स्पेंड कर दे। सो अगर तुम डेली एक काम करते हो वेट उठाने का, रख के आने का, वेट उठाने का, रख के आने का, उसमें तुम्हारे माइक्रो टीयर्स होना बंद हो जाएँगे, तुम्हारी बॉडी अडैप्ट कर जाएगी। और अगली बार तुम सेम वेट उठाओगे, तुम्हारे को कुछ होएगा ही नहीं। अगर तुम्हें माइक्रो टीयर्स करने हैं, तो तुम्हें ज़्यादा वेट उठाना पड़ेगा। यही हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड था जिम में भी। अगर तुम 10 किलो के बाइसेप्स मार रहे हो, तुम्हारे मसल टूट जाते हैं और मसल्स फिर धीरे-धीरे अडैप्ट कर जाते हैं। मसल्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, मसल्स को पता चलता है कि ये एक्टिविटी तो मैं डेली करती हूँ, सो इतने अमाउंट में तुम एनर्जी स्पेंड कर देती हूँ कि इस एक्टिविटी से मेरी मसल ना टूटे। अब तुम्हें मसल्स को बड़ा करना होता है, सो तुम्हें भारी वेट उठाना होता है, तुम्हारे ज़्यादा माइक्रो टीयर्स होते हैं। इसी सेम फिनोमिना से अगर हम अपनी हाइट की नीड बढ़ा देते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैन एक्सीड योर जेनेटिक पोटेंशियल। नाउ हाउ टू एक्सीड योर जेनेटिक पोटेंशियल? नंबर वन, आपको अपनी बॉडी की नीड बनानी है, जैसे कि मैकेनिकल स्टिमुलस। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक जंप करते हो, आपकी बॉडी में माइक्रो फ्रैक्चर हुआ, उस माइक्रो फ्रैक्चर में कैल्शियम आके रिपेयर करेगा एंड बोन्स को डेंसर बनाएगा, मोटा बनाएगा, वाइडर बनाएगा।
लेकिन वंस इन अ टाइम जब आप एक एक्यूरेट नंबर में जंप्स करते रहते हो, कंसिस्टेंटली करते हो हर अल्टरनेट डे पे, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि ये जंप्स तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है धरती पे जो बिना वजह से कोई काम करता है। हर जानवर शिकार करता है एक वजह से, खाना पाने के लिए, और बाकी टाइम पे वो रेस्ट करता है। हम भी एक जानवर ही है, इंसान एक जानवर ही है। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं जैसे कि जंप्स, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। और अगर हमें इतनी ज़्यादा जंप्स करनी पड़ रही है, दैट मीन्स कि हमारे पास इतनी ज़्यादा जंप की नीड है। अब जंप करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है। पहली बात, बॉडी के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला कि बॉडी अडैप्ट कर जाए ताकि माइक्रो फ्रैक्चर में पेन ना हो, तो बॉडी जंप से अडैप्ट कर चुकी। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, हमें डैमेज नहीं हो रहा, हमारी बोन डेंसर होगी। कि रोज़ हम इतनी ज़्यादा जंप अगर कर ही रहे हैं, तो क्यों ना जंप्स की क्वांटिटी को कम कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जंप करने से आपकी 2 चीज़ें हो रही है। एक तो आपकी बोन्स डैमेज हो रही थी, माइक्रो फ्रैक्चर, उसको ठीक करने के लिए बोन्स ने अपने आप को अडैप्ट कर दिया। आपकी बोन्स डेंसर हो गई, अब माइक्रो फ्रैक्चर नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डैमेज नहीं भी हो रहा, स्टिल जंप करने में तो एनर्जी स्पेंड हो ही रही है। सो क्यों ना बॉडी अपनी जंप्स की क्वांटिटी को कम कर दे। अब एक लॉजिकली बात करें, एक इंसान कब जंप कर सकता है? जब उससे ऊँची हाइट पे कोई चीज़ है, उसको लेनी हो, दैट्स व्हाई ही रिक्वायर जंप। सो अगर उसकी हाइट थोड़ी-सी बड़ी होगी, तो उसको नेचुरली कम जंप्स करनी पड़ेगी। मेबी चलने के लिए भी उसको ज़्यादा चलना हो, तो कम चलना पड़ेगा। सो हाइट का यूज़ केस आ गया, यार बॉडी हाइट बना देगी। सो ये 2 फिलॉसफीज़ चलती है, ये 2 पाथवेज़ चलते हैं। मसल्स में भी अगर हम बात करें, मसल्स सिर्फ़ अडैप्ट नहीं करती कि हमारी मसल नहीं टूटेगी और स्ट्रॉन्गर हो गई। लेकिन मसल्स बड़ी भी हो जाती है साइज में। 2 चीज़ होती है, एक तो मसल्स का साइज इंक्रीज़ होता है, एंड सेकंडली मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। इन अ सेम वे बोन्स की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है मैकेनिकल स्टिमुलस से, लेकिन अगर वो अडैप्टेशन बहुत ही लंबे समय तक है, तो बोन की लेंथ भी इंक्रीज़ होती है। इसको इस तरीके से समझो, बॉडी को एनर्जी स्पेंड नहीं करना है, बॉडी को एनर्जी बचानी है। अब तुम्हारी हाइट बढ़ाने में कुछ एनर्जी स्पेंड होती है, दैट इज़ लेट्स जैसे एक्स किलो जूल्स, और तुम्हारे को जंप करने में कुछ एनर्जी स्पेंड होती है, लेट्स जैसे वाई किलो जूल्स। जब तुम्हारी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। मतलब कि जिस टाइम पे हाइट बनाने में कम एनर्जी स्पेंड हो और जंप्स की डेली एडेप्टेशन की एनर्जी ज़्यादा हो, उस टाइम पे बॉडी हाइट बनाना प्रेफर करेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी अडेप्टेशन। अब नाउ मैंने तुम्हें एग्जैक्टली बता दिया कि तुम अपने जेनेटिक्स को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली सब कुछ सीखना है, यू वांट मी टू हेल्प यू वन बाय वन इन एवरी सिंगल थिंग, नीड न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन, जस्ट चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चेक करने के पैसे नहीं लगते। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।